हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लाइकली टू, यानी कि हमें लाइकली टू का यूज़ कहां पर करना है, इसी पॉइंट को हम लोग आज समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लाइकली टू का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जहाँ पर संभावना की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग जो है लाइकली टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मोहन के आने की, देखिए मोहन के आने की संभावना है। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा कि मोहन के आने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लाइकली टू का प्रयोग करेंगे, है ना। मैंने आपको देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना होगा कि जहाँ पर संभावना की जब बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लाइकली टू का। जैसे मोहन के आने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? लाइकली टू का। अब हम लोग लाइकली टू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर बना कि सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे? इज एम आर के बाद होगा वाज वर। ठीक है, यानी कि पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? इज एम आर वाज वर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे लाइकली टू का। किसका? लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ईटीसी हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर बन गया, पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग रखेंगे इज एम आर वाज वर। इसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, इसके बाद हो जाएगा लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखा है कि मोहन के आने की संभावना है, मोहन के आने की संभावना है, तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिए हम इसका ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर बना दे रहे हैं। मोहन के आने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोहन इज लाइकली टू कम। क्या हो जाएगा? मोहन इज लाइकली टू कम। क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए लाइकली टू का मतलब ही होता है संभावना, है ना। तो जहाँ पर संभावना की जब बात यानी की जाती है स्टूडेंट्स, तो हम लोग वहाँ पर जो है लाइकली टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया कि मोहन के आने की संभावना है, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन इज लाइकली टू कम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कभी कभी आपको इस तरीके से भी शब्द मिलते हैं, जैसे हमने इसको आप लोग समझ गए होंगे, हम इसको अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे लाइकली टू बी, यानी कि हम इसको वैसे लिख सकते हैं यूज ऑफ लाइकली टू बी, यानी कि हम लोग जो है लाइकली टू बी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ये तो हो गया लाइकली टू, ठीक। और अब हम लोग लाइकली टू बी का यूज कहाँ पर करेंगे? इसको हमको यानी कि समझना है। देखिए इसका प्रयोग हमें वहां पर करना होगा जब वाक्य में होने की संभावना रहे। होने की संभावना, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, होने की संभावना, इसका भाव ये हुआ कि बनने की संभावना। और लाइकली टू में बी में अंतर ये होगा कि इसमें केवल संभावना की, यानी कि
मोहन के आने की संभावना है। इसमें देखिए ऐसी बात इसमें नहीं है, इसको आपको समझना होगा। यानी कि लाइकली टू बी का प्रयोग हमें वहाँ पर करना होगा जहाँ पर बनने की संभावना हो, या होने की संभावना, बनने की संभावना। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लाइकली टू बी के बाद इसमें अंतर क्या है, लाइकली टू और लाइकली टू बी में क्या अंतर होता है। लाइकली टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि ये क्रिया हमारी इन्फिनेटिव में रहेगी, ठीक। लेकिन लाइकली टू बी में क्या होगा कि लाइकली टू बी के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि लाइकली टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें क्या होगा, लाइकली टू बी के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि लाइकली टू बी का मतलब होता है होने की संभावना या बनने की संभावना। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, इसी सेंटेंस से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा उसे आपको समझने में दिक्कत होगी, तो हम इस सेंटेंस को जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से। इसका स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, हमने सोचा कि इसका स्ट्रक्चर भी लिख दें, लेकिन इस स्ट्रक्चर लिखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से ही बनेगा, या हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि समझा देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्योंकि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इस या हो जाएगा वाज, वर, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा लाइकली या लाइकली टू बी, और लाइकली टू बी के बाद यहाँ क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। यही इसका स्ट्रक्चर हुआ कि पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद लाइकली टू बी, और लाइकली टू बी के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, मोहन को डॉक्टर बनने की संभावना है, ऐसे। यानी कि मोहन को डॉक्टर बनने की संभावना है, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन को डॉक्टर बनने की, है ना, मोहन को डॉक्टर बनने की संभावना है, या मोहन को डॉक्टर होने की संभावना है। सेंस देखिए, मोहन को डॉक्टर बनने की संभावना है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन को डॉक्टर, है ना, होने की संभावना है। तो जहाँ पर यानी कि संभावना के साथ जब नाउन जब आता है, जब वर्ब आती है, तो वहाँ पर लाइकली टू होता है, और जब संभावना रहे और उसके साथ जो है नाउन का जब प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पर जो है लाइकली टू बी का प्रयोग करते हैं, और टू बी के बाद उसी नाउन को हम लोग बी के बाद रख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दिया है। तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि मोहन को डॉक्टर बनने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोहन इज लाइकली टू बी, देखिए मोहन इज लाइकली टू बी ए डॉक्टर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है लाइकली टू और लाइकली टू बी का प्रयोग, यानी कि दोनों का यूज आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।